नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई डिबेट, एक नई चर्चा के साथ आपके सामने मौजूद हूं। और हमारे साथ एटीएन लाइव पे हैं राजद के जिला प्रवक्ता गब्बर यादव जी। ये चेहरा वो चेहरा है जो हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात को रखता है। और गब्बर यादव से आज हम बात करने आए हैं कि जिस तरीके से चुनाव आयोग ने आज जिस तरह से उन्होंने एक विज्ञप्ति जारी की है और कहा है कि जो वो बिहार में 2-2.5 महीने के बाद जो चुनाव होने वाले हैं वो पुराने वोटर लिस्ट पे नहीं होगा, वो नए वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे और उसके लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र और भी बहुत सारी कागजातें हैं वो दिखानी पड़ेगी, तब जाके और नए सिरे से आप एप्लीकेशन देंगे चुनाव आयोग के जो कर्मचारी हैं, तब जाकर के आपका नया वोटर लिस्ट बनेगा और तब जाके बिहार विधानसभा के चुनाव होंगे। लेकिन विडंबना ये है कि अब लगभग मात्र 2.5 से 3 महीने का वक्त बचा हुआ है और उस वक्त के पीछे चुनाव आयोग ने इस तरह के जो फरमान जारी किए हैं, समझ में नहीं आता कि आखिर चुनाव आयोग क्या चाहता है। तो ये सारे सवाल लेकर के हम गब्बर यादव जी के पास पहुंचे हुए हैं। गब्बर जी, क्या लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग ने आज एक फरमान जारी कर दिया है कि नए वोटर लिस्ट बनाए जाएंगे, आखिर ये किस बात का डर है इन लोगों को? सबसे पहले आपके चैनल और आपके श्रोता को मैं स्वागत करता हूं। ये जो चुनाव आयोग का जो ये निर्णय आया है या उसका जो आदेश है, ये भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आदेशानुसार चुनाव आयोग अपना ये बयान जारी किए हैं, इसलिए कि बिहार में माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के लोकप्रियता को देखते हुए, जनाधार को देखते हुए, बीच में कुछ सर्वे भी आया था कि अभी चुनाव हो जाए तो तेजस्वी जी बिहार में भारी बहुमत के साथ लोकप्रिय मुख्यमंत्री बनेंगे। इससे बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी और एनडीए खेमा घबरा गई है और बहुत बेचैनी में है, तब जाकर के ये चुनाव आयोग को लगाया। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं चुनाव आयोग पर कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पे चल रहा है। बिल्कुल, ये समझने की बात है। अब 3-4 महीना चुनाव बच गया है और ये चुनाव आयोग जो है अगर कितना ऊंचे पोस्ट पे है, देश का बहुत बड़ा ये मतलब कि वो स्तंभ है, इस तरह का बयान दे रहे हैं। क्या ये 2-3 महीना में सभी आदमी को नया वोटर लिस्ट बना लेना, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दे करके, ये आसान काम है? इसीलिए ये सब एक रणनीति के तहत सिर्फ बिहार चुनाव में ये इस तरह का बयान दिए हैं। और ये घबराहट है कि आज तक देश में जो भी जनता से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया, उस पे बिल्कुल 100% फर्जी निकले, झूठा साबित हुए। जैसे आप देखे होंगे काला धन, आज तक पता नहीं चला काला धन क्या हुआ। तो वो काला धन तो 3 गुना और बढ़ गया है। अब तो वही मैं बता रहा हूं, काला धन उनका फेलियर हुआ, गंगा की सफाई फेलियर योजना, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। जब से इस सत्ता में आए हैं तब से 3 गुना बढ़ गया भ्रष्टाचार। अपराध कहते थे बेरोजगारी दूर करेंगे, एक भी रोजगार नहीं मिला, बिहार के अंदर एक सुई का कारखाना नहीं लगा। ये सब साबित करता है और बिहार की जनता इनसे दिग्भ्रमित होना नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने अब ओपिनियन बोलना शुरू कर दी है कि मैं तेजस्वी यादव के साथ हूं, क्योंकि युवा है, रोजगार। लेकिन गब्बर जी, आपने देखा कि अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, सिवान आए थे, मेरे ही जिला में प्रधानमंत्री जी आए थे। केंद्रीय प्रशासन से लेकर के बिहार सरकार के एक छोटा पदाधिकारी, आशा कार्यकर्ता तक, डीलर से लेके आंगनबाड़ी से लेके या डीएम तक, ये सारे पदाधिकारी लाग गए थे कि लोगों को उठाकर भर के लाला है। सोनपुर, मुजफ्फरपुर, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, पूरे बिहार से लाया गया। इधर से और उत्तर प्रदेश के भी कुछ गाड़ियां दिखाई दी थी। गाड़ी में ठूस ठूस कर लाया गया था मोदी जी के कार्यक्रम में। इसी कार्यक्रम में महिलाएं ने
नौजवान किसान लोग बोलना शुरू कर दिया कि हम वोट लालटेन को देंगे। हम ऐसे ही आ गए थे, हमको पदाधिकारी लोग बरियारी बुलाया था, प्रेशर दिया था, दबाव दिया था, तो हम आ गए थे, लेकिन हम वोट लालटेन को देंगे। हजारों के तादाद में महिला और जेंट्स, नौजवान, बुजुर्ग इस बात को रखा मीडिया के सामने कि हम लोग लालटेन किया है, लालटेन को वोट देंगे। सिवान के लोगों को ये लगा कि भाई राजा जी, प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो सिवान को कुछ मिलेगा, लेकिन नहीं, ये तो यहाँ प्रूफ हो गया कि सिवान के जितने भी भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, सब के सब कायर हैं। आप देखिए, यही पटना से एक वंदे भारत ट्रेन चला, पटना से आकर के सोनपुर होकर के घूमकर फिर मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, बेतिया होकर के आकर आपको गोपालगंज भी शायद आती है क्या? गोपालगंज नहीं आ रही है, मोतिहारी, बेतिया से नरकटियागंज होके बेतिया होकर के गोरखपुर चली जाती है। और इन लोगों का स्टेटस औकात रहता तो वो ट्रेन सीधा यहाँ से जाती, सीधा जाता, जाकर गोपालगंज घूमती, थावे होकर के मुड़ करके फिर जाती। और आश्वासन भी नहीं मिला कि चलो आज नहीं, नेक्स्ट बार 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। यहाँ के भाजपा एनडीए के नेता बेशर्म है। आज तक एक काम बता दीजिए यहाँ आकि जो सिवान के आम जनता या छपरा के आम जनता के लिए काम बीजेपी ने किया हो। लालू यादव ने रेल इंजन का, आज चक्का फैक्ट्री का रेलवे से दिया था, उसको यहाँ लोग गिना दिया लोग। और मोदी जी को तो पता नहीं है यहाँ के बारे में, वो आके रेल इंजन पर बोलकर चले गए। अब तो वो बोले कि भाई बिहार का रेल इंजन वो अफ्रीका जाएगा, अफ्रीका में जाकर के उनको जानकारी के अभाव है, जो ये लोग दिया था बोल दिए थे वो। और यहाँ एक मेडिकल कॉलेज बन भी रहा है तो यूपी में बन रहा है, उसे नहीं बिहार में है, यूपी में है, बिहार में, लेकिन उसको काम एकदम बॉर्डर पे है, यूपी में है वो। क्या सिवान जिला में और जगह जमीन नहीं था? मेरा ही ब्लॉक में 10 जगह जमीन है, पचरुखी प्रखंड में, यहाँ वो मेडिकल कॉलेज बन जाता। सिवान सदर में कई जगह है, वहां मेडिकल कॉलेज बन जाता। तो वहां जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो वहां सिवान के लोगों या बिहार के लोगों को क्या फायदा होगा? 25% बिहार के लोगों को फायदा होगा, तो 75% ईपी वाला को फायदा होगा। तो इसलिए बिहार में ही लोग तो कहीं कुछ कर नहीं रहा है, उधर से कोई पैसा वैसा लेके। लेकिन चाहे एनडीए के जो भी, चाहे बीजेपी हो या जदयू हो, वो तो कह रहे हैं कि विकास की गंगा बह रही है बिहार में। यही सड़क को दिखा रहा है, पुल को दिखा रहा है, पटना को दिखा रहा है। अच्छा, ये कौन सा विकास की गंगा है कि 15 साल 20 साल में प्लान नहीं रुका, प्लान बढ़ते गया, एक सुई का कारखाना नहीं खुला, एक सुई का कारखाना बिहार के अंदर एनडीए सरकार में नहीं खुला है। ये कौन विकास है? आप एक दिन में 8 मर्डर हो रहा है, दुकानें लूटी जा रही है, बैंक लूटे जा रहे हैं। अभी सिवान में आप देखिए, रात में ही 3 भाई को गोली मार दिया गया है, एक स्पॉट डेट पे। कल नए एसपी साहब आए हैं, पहले जो हमें लगता है कि शायद सलामी उन्हें दी गई। सिवान हमारा यही है। इस पर कोई आज तक एनडीए के नेता या भारतीय जनता पार्टी का बोला है? कोई नहीं बोलता है। सिर्फ एक ही लोग किताब पढ़ा हुआ है, लालू यादव। अरे लालू जी से तो मोदी जी घबरा गए हैं, तेजस्वी जी से पूरा नीतीश कुमार का टीम और भाजपा का टीम एकदम घबराहट में देख नहीं रहे। सम्राट चौधरी क्या क्या बोल देते हैं, और सम्राट चौधरी जैसे आदमी लालू जी को बोल देते हैं। बताइए, जिनके पिताजी लालू जी के जूता उठाते थे, जिनके पिताजी लालू जी के जूता उठाते थे, और लालू जी से उनका पहचान बना उनके बाप दादाओं का, वो व्यक्ति भी लालू यादव पर बोलता है, तेजस्वी जी पर बोलता है। इसलिए बोलता है कि एक बार वो कहे थे कि हम तो एगो परिवार के गाली दिए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसीलिए फिर हम गाली देना चाह रहे हैं कि हम कहीं मुख्यमंत्री बन जाए। अच्छा, अभी ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश। अब देखिए, क्या लगता है आप? इस पे बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को 100 में 100% समझ गई है कि ये मानसिक रूप से बीमार है। इनकी याददाश्त जो है 80% समाप्त है। ये शाम बहादुर को राम बहादुर कह देते हैं। तो आखिर ये बिहार चला कौन रहा है? शाम बहादुर को राम बहादुर कह देते हैं। इनको कोई देता है पौधा तो उठा के आईएएस के माथा पर रख देते हैं, उसी पर रोप देंगे। अगर इनको नहीं पकड़ा जाए तो अभी हो गए हैं बिहार के पकड़ुआ मुख्यमंत्री।
हाँ, पकौड़ुआ मुख्यमंत्री के नाम से ही अब जाने जा रहे हैं। इनको दो आदमी पकड़ के ला रहा है, इनको दो आदमी पकड़ के बता रहा है, आप पीछे से भाजपा पकड़ के चला रही है। इसलिए ये पकड़ुआ मुख्यमंत्री हैं। इन्हीं के नेतृत्व में दामाद आयोग का गठन हो गया। आई कह रहे हैं कि हमको ये पते नहीं है, हमको अंधकार में रख के हो गया, इसीलिए ये पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गए हैं। अभी देखिए, महिला को देखते हैं तो एकदम उतना इनके अंदर उत्तेजना आ जाती है कि लगता है कि उसको पकड़ लेंगे, लेकिन फिर दो आदमी इनको रोकता है कि देखिए ऐसा नहीं, आप मुख्यमंत्री हैं, इसलिए फिर पकड़ता है कोई। आज फिर कुछ हुआ है। हाँ, आज यही हुआ कि एक वरिष्ठ मंत्री को बिहार पुलिस का नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा था, तो एक वरिष्ठ मंत्री को ढहा करके हटा दिए वहां से, मतलब तेजी में मंच से हटा दिया। और जदयू के कई नेता मेरे मित्र हैं, उन लोगों से मिलने नहीं दिया जा रहा है इनको, इसलिए कि पहले उन लोगों को चिंतित थे, अभी यह दास कमजोर हो गया है, तो लोग बता रहे थे कि दो चार को मिलके हम लोगों से मिलने नहीं दे रहा है, इसलिए कि हमको भुला जाएंगे कि आप तो सिवान से हैं कि शिवहर से हैं, आप कह देंगे कि शिवहर से हैं, तो इसीलिए उनका यह दास समाप्त है। अब लगता है कि आपकी पार्टी के तेजस्वी जी मुख्यमंत्री। तो गब्बर जी, हम लोग फिर मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि अगर यही सब कुछ रहा और चुनाव आयोग ने जिस तरह से फरमान जारी किया है, आपको लगता है कि 2 महीने में तो संभव नहीं है नया वोटर लिस्ट बनाना, क्योंकि एक हमने देखा कि सोशल मीडिया पे कि 22 वर्ष पहले इस तरह का एक प्रयास हुआ था और ये नया वोटर लिस्ट बनाने में लगभग 2-2.5 साल का वक्त लग गया था, और 2 महीने का अब 2 महीना 2.5 महीने के बाद चुनाव है, तो ऐसा संभव नहीं है। तो क्या लग रहा है कि अगर चुनाव आयोग या सरकार, आपने कहा कि पर्दे के पीछे से मोदी जी डरे हुए हैं, सरकार अगर इस पर अडिग रही, एक तरह से यह भी कहा जा रहा है कि बैकडोर से एनआरसी को लागू किया जा रहा है, तो अगर इसी मुद्दे पे, तो आप लोग क्या चुनाव हो पाएगा या आप लोग इस चुनाव का बहिष्कार करें? नहीं, इस चुनाव इस तरह से यदि मोदी जी अपना तनाशाह पेश करेंगे चुनाव आयोग के आगे करके, हाँ, तो इसका हम लोग बहिष्कार करेंगे और पूरे बिहार की जनता रोड पर आ जाएगी। ये असंभव चीज है, इसलिए कि 2 महीना में वोटर लिस्ट नया नहीं तैयार हो सकता है, उसके लिए काफी समय चाहिए। आज जब पुराना ही वोटर लिस्ट पर जब एनडीए की सरकार, अभी तो कई जगह दिल्ली का चुनाव हुआ, महाराष्ट्र का चुनाव हुआ। दिल्ली का चुनाव में यही मोदी जी कहे थे कि 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, दिल्ली में इनकी सरकार बन गई, वहां कोई वादा, एक भी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे, लेकिन अब पूरा इलाका का इलाका झुग्गी भी टूट रहा है। 500 में सिलेंडर अभी नहीं मिल रहा है, 200 में मिल रहा है, तो इसलिए ये सिर्फ वादा करते हैं, घोषणा करते हैं और चले जाते हैं। इनके वादा और घोषणा को बिहार की सम्मानित जनता बहुत अच्छी तरह से समझ गई है, इसीलिए ये भयभीत है कि नया लड़का तेजस्वी मुख्यमंत्री बन जाएगा जो बिहार में, तो हमको केंद्र से भागना पड़ेगा, इसलिए कि फिर यूपी का चुनाव है, वहां भी सब ये लोग हावी हो जाएगा, तो केंद्र से हमको हटना पड़ेगा, जनता हमको हटा देगी। इसीलिए चुनाव आयोग के आगे रखकर चाहते हैं कि बिहार के चुनाव को कैसे डिस्टर्ब करके कुछ समय मिल जाए, और नहीं तो अभी कहीं ऐसा तो नहीं कि चुनाव अगर समय पे नहीं हो पाया तो राष्ट्रपति शासन लग जाए, तो वो भी केंद्र सरकार के हाथ में होता है। तो ये यही सोच के लिए तो ये चुनाव आयोग के आगे किए हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। बिहार की जनता बहुत जुझारू, क्रांतिकारी, आंदोलनकारी है, इसलिए इनको पीछे हटना पड़ेगा चुनाव आयोग को इस बिहार से, और समय पे ही चुनाव होगा। अंग्रेजों को भगाने के लिए भी जो आंदोलन हुआ था, उसकी शुरुआत बिहार से ही, यही तुर्कवलिया चंपारण से शुरू हुआ था आंदोलन, अंग्रेजों के विरोध आंदोलन। गांधी बाबा गांधी जी यहीं से शुरू किए थे, तो यही नारा लगा था, गांधी बाबा की जय। लेकिन बाद में नारा बदलते गया, तो ये बिहार का जो धरती है, ये महापुरुषों की धरती है, ये महापुरुषों की धरती है। गौतम बुद्ध का बिहार है, महावीर का बिहार है, अशोक का बिहार है, चाणक्य का बिहार है, इसलिए यहाँ से नरेंद्र मोदी जी को इस बार विदाई तय है और उनको पीछे हटना पड़ेगा। और विशेष करके हमारा जो सिवान है, ये हिंदू मुस्लिम की एकता के प्रतीक मौलाना मजरूल हक साहब का है, देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू का है, उमाकांत बाबू का सिवान है,
इसलिए यहाँ की जनता काफी तेज है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी के सभा में आई, लेकिन तुरंत बता दी कि मैं वोटर तेजस्वी यादव का हूँ, मैं वोटर लालटेन का हूँ। चलिए, आपने देखा कि अभी गब्बर यादव जी जो राजद के जिला प्रवक्ता हैं और बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपनी बात को रखा है। चुनाव आयोग का जो फरमान है वो फरमान है। उन्होंने साफ तौर पे कहा गब्बर यादव ने कि मोदी डर गए हैं और डरे हुए व्यक्ति ने इस तरह से चुनाव आयोग के पीछे खड़े होकर के बिहार के लोकतंत्र को मारने के लिए ये सब फैसले लेकर के आए हैं। लेकिन बिहार के लोग कमजोर नहीं हैं। बिहार वो धरती है जहां से लोकतंत्र की पैदाइश होती है। चाहे वो अंग्रेजों को भगाने के लिए जो उस समय गांधी जी से लेकर के जवाहरलाल नेहरू या फिर देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्ति आगे आए थे, बिहार एक बार फिर इस फैसले के खिलाफ सड़क पे आएगा।